अमरीकी अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफ़रत हरकत है, बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। मैं इससे पहले कि इस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ़ साहब थे जी। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि अली सरफराज चीमा, अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था। लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। अब जो वाशिंगटन पोस्ट है उस पर आने से पहले वो बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का अगर हम जिक्र ना करें, जो अमेरिका के, जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे, तो ज़्यादती होगी, जिन्होंने पहली दफ़ा खुल के कहा कि हिंदुस्तानी रॉ जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के जो सिख लीडर्स हैं उनके कत्ल में मुलव्वस है। और अगर आपको याद हो, उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को इस इल्ज़ाम के तहत मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया था। वो दूसरी बात है कि हिंदुस्तान ने भी फिर रिएक्शन के तौर पे 6 बंदों को निकाला। लेकिन ये बात पहली दफ़ा मंजर आम के ऊपर आई कि रॉ मोदी साहब की निगरानी में इस किस्म के जो कत्ल हो रहे हैं लोग, चाहे उनका ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट से है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनको कत्ल कराने का एक बाकायदा मिशन है वहाँ। अगर आपको याद हो, हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि एक सेल है डिस्ट्रॉय सी पैक, जो अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के, कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना और उनको कत्ल करवाना जो है उनके ज़िम्मे है। तो भारत का ये मकरू चेहरा जो है अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका है। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका ये वाज़े कर चुके हैं कि रॉ इस किस्म के संगीन जराइम की मुर्तकिब है और वो इसके ऊपर, मतलब है, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि गैर ममालिक के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो इस तरीके के असैसिनेशन होते हैं, उसके पीछे इंडियन रॉ है और रॉ के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो ये सारे जो हकायक सामने आए हैं, उसके बाद अब मेरे नहीं ख्याल कि किसी को कोई शुबा होना चाहिए या किसी को कोई गुंजाइश देनी चाहिए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान इस किस्म के काबिल नफ़रत जराइम जो हैं और हौलनाक जराइम जो हैं उसका मुजरिम है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे एक्सपोजर के बाद किसी किस्म की गुंजाइश बाकी रहती है कि सबूत लाए जाएं। ना ये पाकिस्तानी अखबार है, ये एक अमरीकी अखबार है, दूसरा बरतानवी अखबार है, और उन्होंने जिस किस्म के हौलनाक हकायक का इजहार किया है। साहब, जिस किस्म के संगीन नौयत के दहशतगर्द भारत में मौजूद हैं और जिस तरह से बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ करके लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो इस वक्त इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन भारत जो ये दावा करता है, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, यहाँ इनके साथ मैचेस नहीं खेले जा सकते, ट्रेड नहीं किया जा सकता, और दीगर मामलात में भी पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराता है। तो अब जो भारत की दहशतगर्दी जैसी चीज़ें हैं अब खुलकर सामने आ गई हैं, तो अब भारत किस मुंह से सामना करेगा किसी भी मुल्क का? असल में बात यह है कि जो आदमी इस किस्म के घिनौने जराइम में मुलव्वस होता है, वो अपना ऐब छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है। जितने इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं, हर एक मामले में मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो उड़ी के वाक़यात थे, चाहे अगर आपको याद हो कि पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था वो हो, जहाँ जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हकायक ने पलट के वो उनको शर्मिंदगी का वो करना पड़ा। आपको याद होगा बॉम्बे ट्रेन के जो धमाके हुए थे उसके अंदर भी उन्होंने हमें मुलव्वस करने की कोशिश की थी। लेकिन अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको ज़्यादा तक़वियत इसलिए मिली है कि दुनिया ख़ुद देख रही है
अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, 3 बड़े ममालिक ने देखा कि किस तरीके से रॉ जो है वो पेनिट्रेट करके वहाँ पर अपने मुखालफिन का कत्लेआम कराती है। और भारतीय गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको हर तरह सपोर्ट से। नहीं करती, प्लान भी करती है, फंड भी करती है। बिल्कुल। खाली सपोर्ट कह के तो हम मोदी को एग्जोनरेट कर देंगे ना। मोदी प्राइम है खुद इस सब कत्लो गारत के पीछे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हिंदुस्तान के पास कोई फेस रह गया है दिखाने के लिए। हिंदुस्तान को अपनी ये कार्रवाइयाँ रोकनी पड़ेंगी, इसलिए कि अब वक्त ये नहीं है कि हम चुप करके इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त करें, बल्कि वी शुड रिएक्ट टू इट, वी शुड गो टू द बिल्कुल, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट के जरिए प्लेटफॉर्म और भारत का एक्सपोज करना चाहिए हिंदुस्तान को। बिल्कुल हिंदुस्तान एक्सपोज हो चुका है। भारत का मकरू चेहरा जो है इस रिपोर्ट के साथ सबके सामने आ चुका है और भारत को अपने इन जराइम को रोकना होगा, वरना शायद भारत भी खित्ते में आइसोलेट होकर रह जाएगा। भारत का इमेज जिस किस्म का बन रहा है, इस पे यकीनी तौर पे भारतीय गवर्नमेंट को नजरसानी की ज़रूरत है। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।